जैसा कि कल हमने समांतर माध्य के यन पदों के योगफल का सूत्र तथा उससे संबंधित प्रश्न हल करवाए थे। आज हम समांतर माध्य में दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करना ये बताएंगे। तो मान ले रहे हैं कि दो संख्याएं हैं ए और बी, जिनका समांतर माध्य, चूंकि समांतर माध्य समांतर श्रेणी का पहला अक्षर ए से प्रारंभ होता है अरिथमेटिक में, इसलिए समांतर श्रेणी को हम ए, समांतर माध्य को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि ए और बी दो संख्याएं हैं, उनका समांतर माध्य ए है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? मान ले रहे हैं लेट ए एंड बी आर टू नंबर, आर ए एंड बी आर number and A is arithmetic mean. Then what is A? तो मान ले रहे हैं कि लेट A और B ये दो संख्याएं हैं, इनका समांतर माध्य A है। तो A और B ये क्या होंगे? ये आर इन ए पी। अब ए और बी ये जब एपी में हो गई तो क्या होगा? एपी की क्या प्रॉपर्टी है? एपी की प्रॉपर्टी है कि उसके कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस समान होता है, कॉमन डिफरेंस समान होता है। तो कॉमन डिफरेंस इस ए में से इस ए को माइनस कर दें, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए में से ए को घटाएंगे, कैपिटल ए में से स्मॉल ए को घटाएंगे, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएंगे, वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। अब इस ए का हम पक्षांतर कर दें तो ए प्लस ए इज इक्वल टू, इस ए का इधर पक्षांतर कर दें, ए प्लस बी। तो 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, या ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो समांतर माध्य होता है वह उन दोनों संख्याओं के योगफल के आधे के बराबर होता है। सम ऑफ टू नंबर्स और उसका हाफ कर दें तो हमारा अरिथमेटिक मीन प्राप्त हो जाता है। अब इससे संबंधित प्रश्न ले लीजिए। मान ले रहे हैं कि आपको प्रश्न दे दिया गया कि एक नंबर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और दूसरा नंबर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसका हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, और मान ले रहे हैं कि ये a इसका अरिथमेटिक मीन है। तो ये और ये क्या हो जाएंगे? आर इन ए पी। सीधे इसी में आप वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी इसका और इसका सम का आधा। तो ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब 2xy और प्लस 2xy ये कैंसिल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का जो अरिथमेटिक मीन प्राप्त होगा वह क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी से संबंधित एक दूसरा आर्टिकल है, इसी से संबंधित एक दूसरा आर्टिकल है क्या? ये तो दो संख्याएं थी, इनका इसके बीच एक समांतर माध्य ज्ञात करना था। अब यही दो संख्याएं हैं
और इनके मध्य अगर हम n समांतर माध्य पदों को ज्ञात करें तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए देख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। फाइंड द nth अरिथमेटिक मीन। दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य पदों को समांतर माध्य पद ज्ञात करना। तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं a और b। लेट a and b are two numbers, a and b are two numbers, और a और b के बीच हमें n अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो मान लेंगे n अरिथमेटिक मीन a1, a2, a3 अप टू an। a1 से लेकर के an तक ये n अरिथमेटिक मीन है, इनको हमें फाइंड करना है, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए a1, a2, a3, an, b ये सभी क्या होंगे, r in ap। अब हमें यही फाइंड करना है कि a1, a2, a3, an की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा लास्ट टर्म है। इट मीन्स फर्स्ट टर्म या प्रथम पद इज इक्वल टू ए, और लास्ट पद यानी अंतिम पद इज इक्वल टू बी। दो चीजें हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है। अब दो चीजें हमें और मालूम होनी चाहिए, एक पदों की संख्या और एक कॉमन डिफरेंस, तो हम सारी चीज निकाल सकते हैं। तो देखिए पदों की संख्या भी हमें n की वैल्यू मालूम है। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या क्या होगी। देखिए a1 से लेकर के an तक कुल कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे, और एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो n में दो टर्म और ऐड हो जाएंगे, कितने टर्म होंगे, n प्लस 2। तो यहां पर कुल कितने टर्म हो जाएंगे, n प्लस 2। अब हमें तीन चीजें मालूम हो गई, चौथी राशि बची d, कॉमन डिफरेंस। इसी को हम फाइंड करते हैं। अब इसमें क्योंकि अंतिम लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम n टर्म का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn यानी अंतिम टर्म, b इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म है a प्लस n की वैल्यू n प्लस 2 और माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। इस a को हम पक्षांतर कर दें तो b माइनस a इज इक्वल टू ये n प्लस 1 इंटू डी। 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, और d इज इक्वल टू b माइनस a अपान n प्लस 1। अब देखिए यहां से हमें d की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम a1, a2, a3, an सारे टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब a1 देखिए फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन, a1 मीन्स पहला समांतर मध्य पद, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, और प्रारंभ से सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं तो हमें सेकेंड टर्म मालूम हो जाएगा, और वह हमारा क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। a की वैल्यू है a प्लस d की वैल्यू है b माइनस a अपान n प्लस 1। एलसीएम ले लिया जाए इसका, एलसीएम हो जाएगा n प्लस 1। तो an प्लस a
ए एन प्लस ए प्लस बी माइनस ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ए एन प्लस बी अपान एन प्लस 1, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। इसी तरह से अगर हम सेकेंड टर्म निकालना चाहें तो क्या होगा, सेकेंड टर्म ए प्लस सेकेंड टाइम प्रारंभ से ये थर्ड टर्म होगा, तो सेकेंड अर्थमेटिक मीन तो थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म के लिए क्या होगा, ए प्लस एन डी अर्थात ए प्लस 2d, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो क्योंकि प्रारंभ से थर्ड टर्म है तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी या ए प्लस 2d, या इसी में हम d को जोड़ दें, ऐसा भी कर सकते हैं, इतना तो लिखे ही हैं, इसी में हम d जोड़ दें, ऐसा भी कर सकते हैं। a प्लस डी है और इसी में हम d को जोड़ दें, d का मान b माइनस ए है, हमारा मान मालूम हो जाएगा। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसी में 2d करते जाइए, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, 2 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए अपान एन प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस ए प्लस 2b माइनस 2a। अब यह हो जाएगा ए एन और प्लस 2b और माइनस 2a से प्लस ए घट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ए अपान एन प्लस 1। अब इसी तरह से हम a3 थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, a प्लस थर्ड अर्थमेटिक मीन यानी फोर्थ टर्म, तो a प्लस 3d। अब ये बराबर हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू b माइनस ए अपान एन प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा एन प्लस 1, ये हो जाएगा ए एन प्लस ए प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दें 3b माइनस 3a, या यही हो जाएगा एन प्लस 1, ये हो जाएगा, और ए एन बचेगा यहाँ पर ए एन प्लस 3b और माइनस 3a में से ए घट जाएगा माइनस 2a, ये हो जाएगा। अब इसी तरह से हम एनटीएस टर्म यानी ए एन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन मीन्स एनटीएस अर्थमेटिक मीन, तो ए प्लस, देखिए जब A3 निकाले थे तो D का कॉफिशिएंट 3 था, जब A2 निकाले थे तो D का कॉफिशिएंट 2 था, जब A1 निकाले तो D का कॉफिशिएंट 1 था, तो जब AN निकालेंगे तो AN का कॉफिशिएंट क्या होगा, A प्लस एन, यही इक्वल हो जाएगा A प्लस एन इंटू डी की वैल्यू है B माइनस ए अपान एन प्लस 1। अब इसका हम एलसीएम ले लें, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, पुनः वही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एन प्लस ए प्लस एन का इसमें मल्टीप्लाई कर दें एन बी माइनस एन ए, तो माइनस ए एन और प्लस ए एन ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस एन बी अपान एन प्लस 1। ये आपको फार्मूला नहीं याद करना है, ये हम आपको निकालने का तरीका बता रहे हैं, और जो भी प्रश्न ऐसे होंगे आप इसी तरह से इनको अप्लाई करेंगे। तो ये इतना हुआ, बाकी अब हम इससे संबंधित आपको कुछ सवाल बताते हैं। देखिए अब उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि 6 और 46, 6 और 46 के मध्य 7 समांतर 7 अरिथमेटिक मीन को हमें फाइंड करना है। तो जो नंबर है जहां पर ए और बी था उसके स्थान पर क्या है हमारा 6 और 46। अब इनके मिडिल में हमें कितने समांतर मध्य फाइंड करने हैं, 7 अरिथमेटिक मीन। तो मान रहे हैं जो 7 अरिथमेटिक मीन है
वो A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। ये हो गए आपके। तो 7 टर्म्स ये हो गए और एक दो टर्म्स ये हो गए। तो फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है 6, लास्ट टर्म है यानी यल 8 अंतिम पद 46 और नंबर ऑफ एलिमेंट। क्योंकि 7 समांतर मध्य पद फाइंड करना है तो 7 टर्म्स ये हो गए और ये फर्स्ट और लास्ट 2 और ऐड हो जाएंगे। हमने बताया भी था कि जितने भी टर्म्स होंगे, जितने समांतर मध्य फाइंड करने होंगे उसमें 2 और ऐड कर देंगे n+2। तो n की वैल्यू है 7 और +2 और, तो 7 + 2 = 9। अब हम d की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं। फार्मूला हमारा आपको नोन है, Tn = a + n - 1 × d। सब की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। Tn की वैल्यू है 46, a की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू है 9 -1 इंटू d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6 का हम इधर ट्रांसफर कर दें तो 46 - 6 r, 46 - 6 = 9 में से 1 माइनस हो जाएगा 8d और ये हो जाएगा 40 = 8d और d की वैल्यू 40/8 = 5। तो d की वैल्यू हमें मालूम हो गई 5। अब d की वैल्यू मालूम हो गई तो अब हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A1 = a + d = 6 + 5 = 11। A2, अब चाहे A1 में आप d जोड़ दीजिए अथवा a + 2d, a की वैल्यू 6 और 2d 5 × 2 10 = 16। इसी प्रकार A3 = a + 3d = a की वैल्यू हो गई 6 और प्लस 3d 5 3 या 15 = 21। A4 a + 4d 6 + 20 = 26। A5 = a + 5d = 6 + 25 = 31। A6 a + 6d = 6 + 30 = 36। और लास्ट में A7 = a + 7d 6 + 7d 7 × 5 = 41। तो ये आपके सातों टर्म्स अर्थात क्या हो जाएंगे 11, 16, 21, 26, 31, 36 और 41। ये हमारे टर्म्स आपके हो गए, ये 7 अर्थमेटिक टर्म्स। एक आध सवाल और देख लीजिए। देखिए अब एक थोड़ा सा उसी तरह से रिलेटेड प्रश्न है कि 4 और 36 के बीच n समांतर माध्य इस प्रकार दिए हुए हैं कि तीसरे और n - 2वें समांतर मध्य का अनुपात 2:3 है। यानी 4 और 36 के मिडिल में n अरिथमेटिक मीन है, जिसमें से n - 2वें और थर्ड का जो रेशियो दिया हुआ है वह क्या है 2:3 है। तो हमें उस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेथड वही है। सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी राइट 436 और इनके मध्य एनटीएफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और en। अब देखिए a = कितना है 4, लास्ट टर्म l = 36 और नंबर ऑफ एलिमेंट n ये हो गया और 1 और 1 2।
तो n प्लस 2। अब हम पहले डी की वैल्यू फाइंड कर दें, तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू 36 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 को हम पक्षांतर कर दें, 36 माइनस 4 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। आर ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। और डी की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी 32 अपान n प्लस 1। अब डी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें थर्ड एंटीएक्टर यानी A3 चाहिए। तो A3 की वैल्यू क्या होगी, हमने बताया था कि जब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो डी का कोफिशिएंट 1 होता है, जब सेकंड कोफिशिएंट निकालते हैं तो डी का कोफिशिएंट 2 होता है, और जब A3 मीन्स प्रारंभ से फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म तो T4 इज इक्वल टू क्या होगा, T4 इज इक्वल टू होगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 3D ये वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें, तो A प्लस 3D या A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 4 और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 32 अपान n प्लस 1। अगर हमें इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा n प्लस 1। 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4n प्लस 4 इज इक्वल टू 32 3 या 96 प्लस 4n प्लस 4 और प्लस 96 इज इक्वल टू हो जाएगा 4n प्लस 100 अपान n प्लस 1। अब an माइनस 2 की वैल्यू, an माइनस 2, तो जब थर्ड अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो डी का कोफिशिएंट 3 था, और जब n माइनस 2 अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो डी का कोफिशिएंट कितना होगा, n माइनस 2 इंटू डी। ए की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू है 32 अपान n प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा n प्लस 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4n प्लस 4 और इसमें 32 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस 32n और माइनस 32 2 या 64, 32 और 6 और 4 ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 36n और 64 में से 4 माइनस हो जाएगा, माइनस 60 अपान n प्लस 1। तो A3 की वैल्यू आ गई और an माइनस 2 की। अब हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थर्ड और n माइनस 2 में, तो A3 अपान n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2:3। अब यहां से A3 की वैल्यू 4n प्लस 100 अपान n प्लस 1 और अपान 36 n माइनस 60 अपान n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपान 3। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इतना अपान इतना, और 4n प्लस 100 अपान 36n माइनस 60 इज इक्वल टू 2/3। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 72
n माइनस 120 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 12n प्लस 300, n वाले को इधर तो 72n, ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 12n इज इक्वल टू ये माइनस 120 इधर प्लस हो जाएगा 300 प्लस 120, ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 60n इज इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा 420, या n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 420 420 अपॉन 60, ये कैंसिल हो जाएगा 6 7 जा, n इज इक्वल टू 7। तो यदि 4 और 36 के बीच हम 7 समांतर मध्य पद रखें, 7 समांतर मध्य पद रखें, तो उसमें तीसरे और n माइनस 2 में, यानी तीसरे और 7 माइनस 2 अर्थात 5वें का जो रेशियो होगा कितना आएगा, 2:3 होगा। आज बस इतना ही, कल यानी नेक्स्ट वीडियो में पुनः। धन्यवाद।